कोई पुलिस अधिकारी कह रहा था दंगे होते हैं, संविधान की बात करता हूँ और आदमबरी और पाखंडियों को घेरता हूँ और घेरता रहूंगा। सिर्फ आपका नहीं है, सबका है। तो सबका है तो सब तोड़ रहे हैं। हम लोग भी करा नहीं, अगर सुनिए श्रीवास्तव जी, नहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, संविधान सबका है। तो सबका है, पालन नहीं तो सबका नहीं है। तो फिर दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बहस की जो सिर्फ एक नेता और पुलिस के बीच की नोकझोंक नहीं है, बल्कि ये बहस है संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी और प्रशासनिक मनमानी के बीच। जी हाँ, नेता दामोदर यादव और पुलिस प्रशासन के बीच हुई तीखी बहस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दामोदर यादव साफ कहते हैं, मेरे कहने से कहीं दंगे नहीं होते, मैं संविधान की बात करता हूं, आडंबरी और पाखंडियों को घेरता हूं और घेरता रहूंगा। अब सवाल यह है कि संविधान की बात करना क्या आज अपराध बन चुका है? दामोदर यादव का आरोप है कि उनका कार्यक्रम हॉल के अंदर बंद दरवाजों में होना था, कोई रोड शो नहीं, कोई ओपन सभा नहीं, कोई सार्वजनिक जमावड़ा नहीं। फिर सवाल उठता है, दामोदर यादव साफ कहते हैं, मेरे 10 राज्यों में कार्यक्रम होते हैं, कहीं भी हॉल बंद कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं, सिर्फ सूचना देनी होती है। तो फिर सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में संविधान अलग है? क्या यहां नियम नेताओं के नाम देखकर बदल जाते हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक पुलिस अधिकारी यह कहता है ऐसे कार्यक्रमों से दंगे हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई नेता संविधान की बात करता है, जब वो पाखंड के खिलाफ बोलता है, जब वो सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाता है, तो क्या वो दंगा भड़काने वाला बन जाता है? दामोदर यादव यही नहीं रुकते, वो सीधा सवाल पूछते हैं, संविधान आपका नहीं है, सबका है, और अगर सबका है तो सिर्फ हमें ही क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से। दामोदर यादव एक बड़ा राजनीतिक संदर्भ भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं, मेरठ में चंद्रशेखर जी को रोकोगे, मुजफ्फरनगर में रोकोगे, और झांसी तो मेरा गृह क्षेत्र जैसा है। मतलब साफ है, एक खास विचारधारा, एक खास आवाज को लेकर रोका जा रहा है। क्यों रोका, क्यों ताला लगाया? नहीं, आपने मेरा ये सवाल है आपसे कि हॉल बंद कार्यक्रम है, ओपन में तो कार्यक्रम है नहीं। मैंने कल आपके कप्तान साहब से भी यही आग्रह किया और कल मैंने आपके डीजीपी साहब को भी ये मैसेज किया कि जब कार्यक्रम हॉल बंद है तो हॉल बंद, मेरे भी 10 राज्यों में कार्यक्रम होते हैं, कहीं भी हॉल बंद सम्मान समारोह के लिए अनुमति की नहीं, सिर्फ सूचना देने की जरूरत होती है। तो फिर आप लोग क्यों रोकना चाहते हो? मेरठ में चंद्रशेखर जी को रोकोगे, मुजफ्फरनगर में रोकोगे, और दामोदर यादव का तो गृह जिला ही है एक तरह से झांसी, क्योंकि दतिया का रहने वाला हूं श्रीवास्तव जी, तो यहीं आऊंगा, यहीं उतरूंगा, यहीं से ट्रेन में बैठूंगा। दामोदर यादव कहते हैं, मैं दतिया का रहने वाला हूं लेकिन झांसी आऊंगा, यहीं उतरूंगा, यहीं से ट्रेन में बैठूंगा। यानी ये सिर्फ कार्यक्रम की बात नहीं है, ये नागरिक अधिकार की बात है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को देता है बोलने की आजादी, विचार रखने की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार। तो फिर सवाल, क्या प्रशासन को यह अधिकार निलंबित करने का अधिकार है? क्या संभावित दंगा का बहाना बन चुका है? तो फिर क्यों कार्यक्रम स्थल पे आप ताला डाल के बैठे हो? किस आधार पे डाल के बैठे हो? और सुनिए, मेरे कहने से कहीं दंगे नहीं होते। कोई पुलिस अधिकारी कह रहा था दंगे होते हैं, संविधान की बात करता हूँ और आदमबरी और पाखंडियों को घेरता हूं और घेरता रहूंगा। सिर्फ आपका नहीं है। दामोदर यादव का सवाल बहुत सीधा है, किस आधार पर आप ताला डाल के बैठे हो? और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि किस कानून के तहत, किस आदेश के तहत, किस लिखित वजह के आधार पर? दोस्तों, ये मामला सिर्फ दामोदर यादव का नहीं है। आज अगर एक नेता को हॉल बंद कार्यक्रम करने से रोका जा सकता है, तो कल किसी छात्र को, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, किसी आम नागरिक को भी रोका जा सकता है। संविधान अगर सच में सबका है तो उसे चुनिंदा लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता है। और अगर संविधान की बात करने से दंगे होते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि दामोदर यादव क्या बोल रहे हैं, सवाल यह है कि सिस्टम किससे डर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर ना प्रशासन की तरह से कोई स्पष्ट जवाब आया है और ना ही यह बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल पर ताला आखिर किस नियम के तहत लगाया गया है। देखना होगा कि क्या संविधान की बात करने वालों को आगे इसी तरह रोका जाता रहेगा या कानून वाकई सबके लिए बराबर होगा। तो अगर कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं है तो हम संविधान को मान रहे हैं, आप भी अगर संविधान को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी मानने को तैयार हैं।
हम नहीं जाएंगे कार्यस्थल, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर महापुरुष को माला भी नहीं पहनाने दोगे दोस्तों। अब हम आपको उस बहस का अगला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जहां सवाल सिर्फ कार्यक्रम की अनुमति का नहीं रह जाता, बल्कि बात पहुंच जाती है संविधान, सम्मान और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तक। मामला पहनाने के अधिकार तक दामोदर यादव पुलिस अधिकारी से साफ कहते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, संविधान सबका है। सबका है तो सबका है तो सब तोड़ रहे हैं। हम लोग भी करा नहीं, अगर सुनिए श्रीवास्तव जी, नहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, संविधान सबका है। हाँ तो सबका है, सबका पालन नहीं करता तो है। आप सबका अकेले नहीं है, तो उसके फिर बाद क्यों रोका, क्यों ताला लगाया? नहीं, आपने आयोजन की अनुमति मांगी, सिटी मजिस्ट्रेट सर ने नहीं दी, आप उनसे बात करिए। नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन मांगी तुम लोगों ने? हाँ मांगी है, पूछ लीजिए। मांगी क्या? पुलिस कहती है आपने सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं ली और यहीं से बहस और गहरी होती जा रही है। दामोदर यादव सवाल करते हैं, अगर संविधान सबका है तो फिर हमें क्यों रोका गया है, क्यों ताला लगाया गया है? पुलिस का जवाब आता है आपने आयोजन की अनुमति मांगी थी, सिटी मजिस्ट्रेट ने नहीं दी। लेकिन दामोदर यादव तुरंत पलटकर पूछते हैं, क्या आपने सिटी मजिस्ट्रेट से पूछा है? हमने मांगी है, आप पूछ लीजिए। आपको पुलिस को सूचना व्यवस्था से दी है और पुलिस का काम है। हम लोगों ने रिपोर्ट लगा। देखिए आप एक बात समझिए, मैं आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो बातें हुई हैं उसका आप पालन करिए। तो हम उसी का पालन तो कर रहे हैं भाई, लेकिन आप भी तो उसका पालन करिए। पालन कर रहे हैं, आप भी उसका पालन करिए। ये तो सवाल पूछना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हमारा ही प्रदेश तो है भाई, हम घुस भी नहीं पाए। कार्यक्रम अच्छा, सम्मान समारोह ही तो है, कोई और कार्यक्रम तो नहीं है, कोई सभा नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कार्यक्रम के लिए अनुमति चाहिए या सिर्फ सूचना? पुलिस की भूमिका क्या है, व्यवस्था या रोक? दामोदर यादव कहते हैं हमने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस का काम व्यवस्था करना है। यानी नेता का दावा है कि नियमों का पालन हुआ है, फिर भी रोका क्यों गया है? बहस के दौरान दामोदर यादव एक बात बार बार दोहराते हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरी बस इतनी गुजारिश है कि जो बातें तय हुई थी उसका पालन हो। ये लहजा आक्रामक नहीं बल्कि संवाद और आग्रह का है। इसके बाद दामोदर यादव वो बात कहते हैं जो इस पूरे मामले को सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सामाजिक और संवैधानिक बना देती है। उत्तर प्रदेश हमारा ही प्रदेश तो है, हम घुस नहीं पाए। सोचिए जरा, अपने ही राज्य में, अपने ही देश में एक नागरिक ये सवाल पूछने को मजबूर है। दामोदर यादव साफ कहते हैं सम्मान समारोह ही तो है, कोई सभा नहीं, कोई भीड़ नहीं। फिर वो एक बेहद अहम बात कहते हैं, अगर घर में भी बाबा साहब को माला पहनाने से रोका जाए तो काम कैसे चलेगा? ये सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, हम सब से है। कहां पे? अब बाबा साहब को माला पहना नहीं जाने दोगे आप, फिर कैसे काम चलेगा भाई? आपकी ट्रैफिक व्यवस्था, आप तो चाहो तो 1 मिनट में कर सकते हो, आप कर दो, हम बाबा साहब को माला पहना के सीधे निकल जाएंगे, दतिया चले जाएंगे। मतलब आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आपसे जो कल बात हुई थी आप उसका पालन करिए। नहीं तो क्या बात, आपसे मेरी बात हुई? कप्तान साहब से मेरी बात हुई है। आप फिर से एक बार बात कर लीजिए। नहीं तो अभी वहां आप बाबा साहब को स्टेच्यू पे जाने में कोई आपत्ति है क्या भाई? कार्यक्रम स्थल के लिए बात हुई थी, तो अगर कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं है और हम संविधान को मान रहे हैं, आप भी अगर संविधान को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी मानने को तैयार है। हम नहीं जाएंगे कार्यक्रम स्थल, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। लेकिन अगर महापुरुष को माला भी नहीं पहनाने दोगे। दामोदर यादव पुलिस से कहते हैं कि आप चाहो तो 1 मिनट में ट्रैफिक की व्यवस्था कर सकते हैं, हम बाबा साहब को माला पहनाकर सीधे दतिया चले जाएंगे। यानी कोई ठहराव नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई भीड़ नहीं, फिर भी रोक। दामोदर यादव याद दिलाते हैं मेरी बात कप्तान साहब से हुई है, आप एक बार फिर उनसे बात कर लीजिए। मतलब साफ है, संवाद के दरवाजे खुले हैं लेकिन ताला फिर भी लगा है। अब इस बहस का सबसे अहम हिस्सा आपको मैं सुनाता हूं। दामोदर यादव कहते हैं अगर कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं है और हम संविधान को मानते हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे। यहां नेता पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन आगे जो सवाल आता है वो प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर देता है दोस्तों। लेकिन ये बहस अब सिर्फ दामोदर यादव और पुलिस के बीच नहीं रही है, ये बहस है नागरिक अधिकारों की, प्रशासनिक विवेक की और संविधान के वास्तविक सम्मान की। फिलहाल दामोदर यादव कहते हैं हम संविधान मानने को तैयार हैं, आप भी मानिए। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन संविधान की भाव को समझेगा या फिर इस सवाल को कानून व्यवस्था के नाम पर दबा दिया जाएगा। इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।